ब्रेन डेथ की स्थिति ज़्यादातर होती है कि एक्सीडेंटल केस में होती है, या दिमाग में खून का दौरा पड़ जाता है, स्ट्रोक के केस बोलते हैं, उसमें होती है। इसमें कि मस्तिष्क जो है वो किसी वजह से काम नहीं करना बंद कर देता है, लेकिन हार्ट चलता रहता है, तो उसमें ऑर्गन्स में खून का दौरा चलता रहता है, और ऐसे पेशेंट की सांस भी बंद हो जाती है। इससे हम बोलते हैं ना कि सांस बढ़ जाती है, तो सांस का सेंटर बंद हो जाता है, दिमागी सेंटर बंद हो जाता है, उसको ब्रेन डेथ व्यवस्था बोलते हैं। तो उसमें काफ़ी ऑर्गन काफ़ी वो फ्रेश रहते हैं, क्योंकि हार्ट चलता रहता है। तो ऐसे में अगर हम लोग ऑर्गन्स लेते हैं तो लिवर जनरली हम लोग 8 से 10 घंटे तक उसको आउट ऑफ बॉडी आइस पे रख सकते हैं, उसको ढक करके। और कुछ मशीन ऐसी नई डेवलप हुई है जिसमें कि हम अप टू 2 to 3 डेज़ भी ऑर्गन को आउट ऑफ बॉडी हम लोग लाइफ सपोर्ट के जरिए जिंदा रख सकते हैं। जिस तरह से किडनी का, जैसे डॉक्टर मनमीत किडनी स्पेशलिस्ट हैं, किडनी को नॉर्मली 2 से 3 दिन तक हम लोग बॉडी के बाहर प्रिजर्वेशन से या मशीनों के द्वारा हम लोग अलाइन रख सकते हैं। और हार्ट की और लंग्स की कंडीशन में ये थोड़ा टाइम और कम होता है। हार्ट्स और लंग्स में नॉर्मली 4 से 6 घंटे के अंदर निकालने के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रीन कॉरिडोर बनता है ना, और ऑर्गन्स के लिए स्पेशल रूट दिया जाता है। वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें हर मिनट कीमती है, हर मिनट में वो ऑर्गन जो है वो डैमेज हो रहा है, तो इसमें टाइम की बहुत बड़ी कीमत है। किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है? 3 अगस्त 3 अगस्त प्रत्येक वर्ष हमारे देश में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में ऑब्जर्व करने की गवर्नमेंट का डिसीजन है और इंस्ट्रक्शन है। इस साल भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से जितनी भी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं या NGOs हैं, उनको ये निर्देश या एडवाइजरी जारी किया गया है कि 3 अगस्त को अंगदान के संबंध में हमारे समाज में जागरूकता लाएं। इसी के अनुक्रम में आपको ये बताना हमें लगता है समीचीन होगा कि हमारे देश में जो एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर से जो पेशेंट हैं, उनकी जो संख्या है और आज के समय में जो तत्संबंधी रिलेटेड ऑर्गन की अवेलेबिलिटी है, उसमें गैप है, डिमांड और सप्लाई में मिसमैच है, और ये ऑर्गन्स फैक्ट्री में नहीं बनते एज ऑन डेट एटलीस्ट। कुछ कहीं बायोलॉजिकल हार्ट बनाया जा रहा है वैसे जानवी के सेक्टर, बट एज ऑन डेट अवेलेबल ये नहीं होता है फैक्ट्री में। द ओनली वे टू गिव ऑर्गन टू दोज हु आर इन नीड ऑफ एन ऑर्गन बिकॉज ऑफ द एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर इज़ अ डोनर। डोनर जो दाता लाइव या कैडेवरिक दोनों हो सकता है, लेकिन हमारे भारत देश में कल्चरल कंडीशनिंग हज़ारों साल की ऐसी है कि अभी भी स्वैच्छिक अंगदान मृत्युपरांत आफ्टर डेथ स्वैच्छिक अंगदान के लिए लोगों में एक कल्चरल बैरियर है, कहीं कहीं एक भावनात्मक, सामाजिक या सांस्कृतिक बाधाएं आती हैं, आ रही हैं काफ़ी। जैसा हमने जो हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है इस फील्ड में कम से कम 15 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। इस सोशियो कल्चरल बैरियर को दूर करने के लिए NGOs का बहुत बड़ा रोल है। और वैसे में धर्मेंद्र शर्मा जी के द्वारा ये जो आज अंगदान दिवस की पूर्व संध्या पे 3 अगस्त और 2 अगस्त प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका हमारे ख्याल से उनका उद्देश्य होगा कि समाज में कॉमन पीपल, आम जनता के बीच में जो ये सोशियो कल्चरल बैरियर है, इसको कैसे हम ब्रीच करें और जो प्लेजिंग और स्वैच्छिक अंगदान के परसेंटेज को या संख्या को बढ़ाएं, ताकि वैसे लोग जो अंग पाने की प्रत्याशा में ज़िंदगी खो रहे हैं, उनको ज़िंदगी दी जा सके। सर, ज़्यादातर आप हिंदुस्तान की जो पब्लिक है देहात में रहती है, तो ऐसे जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। जागरूकता को लेकर के किस तरीके से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? जागरूकता को लेकर के सरकार के द्वारा भी, गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा भी, और इस अंगदान की पूरी प्रक्रिया जो चेन है, जो प्रोसेस पाथवे है, चाहे हमारे सर्जन डॉक्टर विवेक हैं, डॉक्टर मनमीत हैं, श्रीवास्तव सर हैं, या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं दीक्षित जी हैं बैठे, इसमें किसी एक व्यक्ति का नहीं, इसमें सबका सरोकार है, सबका दायित्व है। क्योंकि ये जागरूकता बढ़ाने की प्रक्रिया बहुत लंबी, जैसे आप एक बीज लगाते हैं, आम की बात एग्जाम्पल है, किसी भी फल का, ये समय लेता है। इफ यू प्लांट अ सीड टुडे यू कांट रीप फ्रूट टुमारो इटसेल्फ, इट टेक्स टाइम। और एक दिन जब ये एक थ्रेशोल्ड टच कर लेगा तो हमारे पास कन्वर्जेंस या प्लेज, डोनेशन, कंसेंट, कन्वर्जन सारा आने लगेगा। बट एक लंबी प्रक्रिया है और हमें इसके लिए हमने कदम उठाए हैं, और अगर ये ना रहा होता तो आज आप लोग मेरे सामने ना होते। सर, इस जो वेलफेयर सोसाइटी इसमें आज पहुँचे, क्या कुछ कहेंगे सदस्यों के बारे में जो कार्य कर रहे हैं इसमें क्या कहेंगे? वेलफेयर सोसाइटी आज कार्यक्रम पहुँचे, क्या कुछ कहेंगे इसमें जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, ये समाज के लिए क्या कहेंगे? समाज के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में
या पूरे देश में लगभग हर 6 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है अंग पाने की प्रत्याशा में, वेटिंग फॉर एन ऑर्गन टू कम फ्रॉम एन डोनर। वन ऑफ द पेशेंट इज डाइंग आउट ऑफ एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सड़क दुर्घटना में लगभग 25,000 लोगों की डेथ होती है। 25,000 डेथ्स आर रिपोर्टेड एज पर दी NCRB इन स्टेट ऑफ यूपी इन द रोड दैट एक्सीडेंट। उसमें 2/3 लगभग 67% जो ब्रेन स्टेम डेथ यानी मस्तिष्क मृत्यु से होती है। अगर हम उस 2/3 जो 67% रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की डेथ हो रहे हैं उसमें सुनियोजित प्लान सिस्टम से फेज वाइज मैनर में थ्रू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एट NOTRC नॉन ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर्स ट्रांसप्लांट सेंटर्स हम ये मैकेनिज्म डेवलप कर पाएँ विकसित देशों की तरह। तो आप समझ रहे हैं 25,000 मृत्यु हो रही है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, 2/3 मतलब लगभग 16,000, मतलब लगभग 32,000 किडनी हम खो रहे हैं प्रत्येक वर्ष। 32,000 किडनी, 32,000 कॉर्निया हम खो रहे हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। और जिस तरह के आजकल का लाइफस्टाइल हो गया है उसमें एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर की जो इंसिडेंस प्रेवलेंस है वो ही बढ़ी जा रही है। संदेश जहाँ देने की बात यही है कि देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग वंस द बॉडी द लाइफ एंड बॉडी सेपरेट कंसस्टेंस ऑफ प्राण जो भी आप कह लें, जब व्यक्ति की मौत जाती है आम भाषा में तो मौत एट वन पॉइंट इन टाइम नहीं होती। डेथ का एक ग्रेडियंट होता है, हर ऑर्गन की मरने की दर अलग अलग होती है। कॉर्निया है, किडनी है, लीवर है, सबकी अलग अलग होती है। सो बेस्ड ऑन दैट टाइम इंटरवल ऑर्गन हार्वेस्ट करते हैं। अगर विधिक औपचारिकता लीगल ऑब्लिगेशंस पूरे हो गए हैं और कंसेंट मिल गया है और व्हाट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर देयर दे हैव बीन मेट विद, वैसी स्थिति में परेशानी कहाँ पे आती है, परिजनों के द्वारा कंसेंट नहीं मिल पाता है सारे प्रयास करने के बावजूद। तो कंसेंट बढ़ाने के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। कैसे है, मैं चंडीगढ़ से हूँ, PK रतन। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, आज मैं अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ। आज से 14 साल पहले मुझे मेरे वाइफ जैसे रूपा अरोड़ा इन्होंने लिवर डोनेट किया, तो उस लिवर डोनेशन की बदौलत मैं आज जिंदा हूँ। मैं तरस गया था इस लाइफ को, मैं बिल्कुल बेड पे था, मैं चल भी नहीं था सकता। तो उस स्टेज पे जो मेरी हालत थी बहुत मिजरेबल थी, ब्लीडिंग होती रहती थी, मैं रोज़ मरता था, मेरी फैमिली रोज़ मरती थी। तो ऐसी हालत में एक अमीरदानी मेरे वाइफ को आगे आए, उन्होंने मुझे अपना 65% लिवर जो है वो डोनेट किया और मैं दोबारा जिंदा हो गया। तो इधर देख के बोलिए। उसमें जो लाइफ है वो प्री ट्रांसप्लांट जो लाइफ थी, जो एक पेशेंट लाइफ थी, वो बिल्कुल चेंज हो गई। तो ये अंगदान की बहुत महत्वता है। उसके कारण मुझे लगता है कि हमें कहीं भी जाना पड़े इस भारत में या भारत के बाहर भी, तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि हम लिविंग एग्जांपल हैं इस ऑर्गन डोनेशन की। तो हमने भारत को रिप्रेजेंट किया हुआ है ट्रांसप्लांट गेम्स में। तो आज जैसे 15वां ऑर्गन डोनेशन दिवस है, हम 10वें ऑर्गन दिवस पे हम नोटो का जो इवेंट है दिल्ली में हुआ था 2019 में, हम वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में पार्टिसिपेट करके यहाँ इंडिया आए थे। तो हमने सम्मानित किया था, डॉक्टर हर्षवर्धन थे वहाँ पे उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर। तो अच्छा लगता है। तो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे मैं एक लाइफ के लिए तरस गया था। तो ट्रांसप्लांट के बाद मेरे वाइफ ने जैसे मुझे लिवर डोनेट किया, तो 2014 में हमारे पास बेटा बॉर्न है। ये बेटा जो मेरे साथ है, ये हम जैसे मैं कह रहा हूँ एक ज़िंदगी के लिए तरस गए, तो उस परमात्मा ने, उस ऑलमाइटी ने या मेरे डोनर की एक यस ने हमें 2 ज़िंदगियाँ दे दी। तो ये बहुत खुशी होती है कि ये मैसेज आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू बहुत दूर तक जाना चाहिए, ताकि ऐसा कभी ना हो मेरे जैसे लोग जैसे हैं जो और भी वेटिंग लिस्ट पे हैं, कोई भी इस दुनिया में अंग की बदौलत इस दुनिया को अलविदा ना कहे। ये हमारा ज़िंदगी का मिशन, ऑर्गन डोनेशन ये मिशन भी है, और ये हम ये भावना रखते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो, जैसे मेरे को जैसे ये जीवन मिला है तो ऐसे ही बाकी लोगों को मिलना चाहिए। बाकी खुद मेरे वाइफ जो इन्होंने डोनेट किया, ये अपनी जुबानी थोड़ा ये बता देंगे। थोड़ा कुछ आप भी बताइए। मैम, बहुत बड़ी बात है कि जो है आपने उनको डोनेट किया है। ऐसे लोगों से जो है बहुत पीड़ित होते हैं लोग, ऐसे में जनता से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
पहले मैं बता दूं, रूपा अरोड़ा मेरा नाम है। मैं चंडीगढ़ में गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर हूँ। 2011 में मेरे हस्बैंड को लीवर डिसीज़ हुई थी और 5 जुलाई 2011 को मैंने अपने हस्बैंड को 65% अपने लीवर का हिस्सा दान किया। उसकी बदौलत ही हम दोनों आज यहाँ खड़े हैं। तो अपनी लाइफ में ऑर्गन डोनेशन की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम कभी से ही ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस मुहिम है या जो हमने मिशन बना रखा है लोगों को अवेयर करने का, उसके साथ जुड़े हैं। ऑर्गन डोनेशन से पहले मेरे हस्बैंड टोटली बेड पे थे, कह लो बेड रिटर्न थे, अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम दोनों फुली इंजॉयड और अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। ये सब ऑर्गन डोनेशन की वजह से ही है। आज हम इकट्ठे भी यहाँ नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे की वजह से ही हुए हैं, जिसका मकसद लोगों को ऑर्गन डोनेशन के लिए अवेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक ये संदेश देना है कि लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आए। क्योंकि हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लाखों की तादाद में पेशेंट्स हैं जो ये वेट कर रहे हैं कि कोई अंगदानी आके आएगा और वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएंगे। ऑर्गन डोनेशन सिर्फ पेशेंट को ही जीवन नहीं बख्शते, बल्कि इससे पूरी फैमिली को लाइफ मिलती है। किसी को भाई मिलता है, माँ को उसका बेटा मिलता है, तो पूरी फैमिली में खुशी की जो लहर है वो दौड़ जाती है अगर हम किसी को जीवन का उपहार देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मरने के बाद भी हम डोनेट कर सकते हैं और जीते जी। तो एक कोट है कि बेशक मेरी ज़िंदगी किसी के काम ना आई, पर मेरी मौत में कई दूसरे हुए चिराग जला रहे। तो लोगों को ऐसे अपना जीवन जीने के बाद जाते जाते जरूर अंगदान करने की प्लेज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैम।